अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मादा यानी मैटर्स के बारे में। बच्चों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, खुराक जो हम खाते हैं और मुख्तलिफ़ अशिया जो हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ से बनी हुई हैं? हमारी कायनात और इसके अंदर जो कुछ भी है सब मादा से मिलकर बना है। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है मादा कहलाती है। मसलन पत्थर जो होता है वो जगह भी घेरता है और वज़न भी रखता है, तो इसलिए वो मादा कहलाता है। इसी तरह पानी जब आप किसी बोतल में डालते हैं तो वो जगह भी घेरता है और उस बोतल का फिर वज़न भी हो जाता है, तो वो भी मादा कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से हवा भी गैस की मिसाल है। जब सिलेंडर में गैस भरी जाती है तो वो भी माप तोल कर भरी जाती है, वो जगह भी घेरती है और वज़न भी रखती है, तो वो भी मादा कहलाती है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि मादा की हालतें कौन कौन सी हैं, यानी स्टेट ऑफ मैटर्स। मादा जो है वो बुनियादी तौर पर 3 हालतों में पाया जाता है: ठोस, माया और गैस। ठोस यानी सॉलिड, माया यानी लिक्विड, गैस यानी गैस। तो बच्चों, पहले हम समझ लेते हैं कि सॉलिड यानी ठोस क्या होता है। बच्चों, जो सख्त चीज़ें होती हैं, आपके क्लासरूम में एक कुर्सी पड़ी हुई है, वो भी सॉलिड है, सख्त है। आपके क्लासरूम में मेज़ पड़ा हुआ है, वो भी सख्त है, सॉलिड है। इसी तरह से पेन है, पेंसिल है, ये तमाम चीज़ें ठोस चीज़ें हैं, यानी जो चीज़ आपको सख्त महसूस हो वो ठोस है। तो बच्चों, अब हम समझ लेते हैं कि माया किसे कहते हैं, यानी लिक्विड किसे कहते हैं। तो जो चीज़ पानी की तरह बह जाती है वो माया कहलाती है। इसी तरह से तेल जो है वो भी माया कहलाता है, दूध जो है वो भी माया कहलाता है। बच्चों, अब हम समझ लेते हैं कि गैस किसे कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में जब अम्मी या अबू चाय पी रहे होते हैं तो चाय में से भाप उठ रही होती है, वो क्या होती है? गैस। बिल्कुल इसी तरह से जब हम लकड़ियाँ जलाते हैं और उसमें से धुआं निकल रहा होता है तो वो भी गैस की मिसाल है। इसी तरह से जब आपकी बर्थडे होती है तो आप गुब्बारे लगाते हैं, उन गुब्बारों में भी क्या होता है? गैस। तो ये तमाम चीज़ें गैस की मिसालें हैं। तो बच्चों, इसी तरह तमाम मादी अशिया ठोस, माया, गैस इंतहाई छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी हैं, जिन्हें एटम कहते हैं। और एटम इतना छोटा ज़र्रा होता है कि रेत के एक ज़र्रे में खरबों एटम होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मादा की मुख्तलिफ हालतों की क्या खसूसियात हैं। मादा की जो तीनों हालतें हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ खसूसियात रखती हैं, शक्ल और हुजम के लिहाज से। तो बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि जो ठोस है उसकी शक्ल कैसी होती है, माया की शक्ल कैसी होती है और गैस की शक्ल कैसी होती है। तो बच्चों, जो ठोस है उसकी शक्ल मखसूस होती है, यानी फिक्स होती है। जो माया है इसकी कोई शक्ल नहीं होती, जिस चीज़ में डालें उसी चीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह से जो गैस है उसकी कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, जिस चीज़ में डालें उसी चीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जैसे कि हम सिलेंडर में गैस डलवाते हैं तो वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब हम बात कर लेते हैं हुजम की। ठोस मादा में जो हुजम है वो मखसूस होता है, माया मादा में भी हुजम जो है वो मखसूस होता है, लेकिन गैस में हुजम जो है वो मखसूस नहीं होता। तो बच्चों, इसके साथ साथ मादा की चौथी हालत भी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि चौथी हालत का जिक्र तो हमने किया नहीं, लेकिन बच्चों, मादा की चौथी हालत भी होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और जो सूरज है ये प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा जो है ये एक गाढ़ा मादा होता है, ये लिक्विड नहीं होता लेकिन उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो बच्चों, अब हम एक मज़े की एक्टिविटी करते हैं। आपने करना ये है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल से मादा की तीनों हालतों में से एक एक चीज़ का इंतखाब करना है और फिर इसका मुशाहिदा करना है। सबसे पहले आपने मादा में जो चीज़ का नाम लिखना है, मादा यानी ठोस, माया, गैस, इनमें एक एक चीज़ का नाम लिखना है। फिर उसकी शक्ल लिखनी है कि शक्ल कैसी होती है और फिर उसका हुजम लिखना है कि इसका हुजम कैसा होता है।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी जल्दी से अपनी बुक्स पे इसको फिल करें और अपनी टीचर को दिखाएं। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर क्या है, यानी मादा की मुख्तलिफ हालतों में तब्दीली क्या है। बच्चों मादा जो है वो अपनी हालत बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। मसलन पानी मादा की तीनों हालतों में पाया जाता है। बर्फ़ ठोस हालत में पाई जाती है, पानी जो है वो माया हालत में पाया जाता है, और पानी के जो बुखारात हैं वो गैसी हालत में पाए जाते हैं। अब आपने देखा कि मादा जो है वो किस तरह से अपनी हालतें बदलता है, और पानी जो है वो तीनों हालतों में पाया जाता है। जब वो बर्फ़ होती है तो वो ठोस हालत में होता है, जब वो पानी होता है तो माया हालत में होता है। लेकिन उसी पानी को जब हम गर्म करते हैं या फिर हम उसको धूप में रखते हैं तो पानी के बुखारात जो हैं वो भाप में तब्दील हो जाते हैं और ये गैसी हालत होती है। बच्चों आज हमने पढ़ा कि हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है क्या कहलाती है? मादा कहलाती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि मादा की 3 हालतें होती हैं, ठोस, माया और गैस। और तीनों हालतें जो हैं वो अपनी खसूसियात की बिना पर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, और फिर दर्जा हरारत की वजह से मादा की हालत कैसे तब्दील होती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले लेसन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।